कोविड निमोनिया ये क्या है, इसको हम कितने गंभीर ले सकते हैं? देखिए, आदमी अगर कोविड निमोनिया का नाम सुनता है तो वो सबसे पहले ही घबरा जाता है। सबसे पहला जो आपका सवाल था कि कोरोना फेफड़े के संक्रमण करता है, तो उसी को हम लोग कोविड निमोनिया कहते हैं। निमोनिया मतलब फेफड़े का इन्फेक्शन, और वो कोरोना के द्वारा हुआ है तो उसको हम लोग कोविड निमोनिया कहते हैं। ये अब अगर फेफड़े में चीज चली गई तो जैसे हम लोग इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सरे कराते हैं। अगर एक्सरे में चीज बहुत अच्छी क्लियर नहीं होती है तो फिर हम लोग इसको सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में हम लोग के पास सीवियरिटी स्कोरिंग होती है, जो कि हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कहते हैं, जो कि आउट ऑफ 25 स्कोरिंग रहती है। अगर 8 से कम हो तो माइल्ड हो, 8 से 15 हो तो मॉडरेट है, और 15 से ज्यादा हो तो फिर उसको सीवियर कह देते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि सीटी स्कोरिंग पे बिल्कुल ना जाए कि भाई सीटी स्कोरिंग, अगर मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा सीटी स्कोरिंग 17 हो गया, मैं क्या करूं, मेरा सीटी स्कोरिंग 20 हो गया, मैं क्या करूं। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जिनका सीटी स्कोरिंग 6 भी है वो भी सीरियस हो सकते हैं, जिनका सीटी स्कोरिंग 20 भी है वो भी हम लोग के सामने बच के गए हैं। तो सीटी स्कोरिंग से डरने वाली बात नहीं है, बट हालांकि ये है कि अगर 15 से ज्यादा होता है तो हमें और सारे प्रिकॉशन रखना चाहिए, और पेशेंट को बोलना चाहिए कि और थोड़ा संभल के रहे, कि और उसका हम लोग इंटेंसिव ट्रीटमेंट करें, ताकि जो चीज है जाके पेशेंट को कोई और दिक्कत ना हो आगे। आपने सीटी स्कैन की बात की, चेस्ट सीटी स्कैन की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना से रिलेटिव जो टेस्ट हो रहे हैं वो उसके मुकाबले हम किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? देखिए, सीटी स्कैन की अगर मैं बात करूं तो सीटी स्कैन तो सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टिगेशन अगर माने जो पकड़ने के लिए है, तो सीटी स्कैन में हमारे सामने सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि इस कोरोना काल में सीटी स्कैन को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि लोग मेरे पास आ रहे थे 3-3, 4-4 सीटी स्कैन करा के। आप लोग को ये समझना चाहिए कि सिर्फ सीटी स्कैन से बहुत कुछ नहीं पता चलता। आप पहले दूसरे दिन आपको बुखार आएगा, आप तीसरे दिन सीटी स्कैन कराएंगे, कुछ नहीं आएगा, चौथे दिन कुछ नहीं आएगा। ये जो मैंने शुरुआत में बताया था कि 7 दिन का आप समय दें, 7 दिन बाद तक अगर चीज खराब है या सांस फूले तो आप जाके सीटी स्कैन कराएं, वरना आप बेकार में आप जाके सीटी स्कैन कराएंगे, एक्सपोजर भी लेंगे। और आपको ही पता है भाई, जैसे सीटी स्कैन कराने बहुत सारे कोविड पेशेंट भी जाते हैं, तो हो सकता है वहां पे भी एक्सपोज हो, तो वहां का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन को हाइप भी नहीं करना चाहिए। भाई सीटी स्कैन कराने के कुछ ही इंडिकेशन है इसमें, वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 7 दिन के बाद अगर निमोनिया परसिस्ट कर रहा है, सांस फूलने लग रही है, खांसी आने लग रही है, तो आप सीटी स्कैन कराने जा सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन को कोरोना का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन में टीबी का भी एक रूप होता है, तो इसमें हम टीबी के मरीज और कोरोना के मरीज में अंतर कैसे हम पाएंगे? आपको मैं ये चीज बताना भूल गया, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया दलजीत जी, कि पोस्ट कोविड ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं कि साहब की बुखार नहीं उतर रहा है, खांसी बनी हुई है, और जब हम रिपीट एक्सरे कराते हैं तो हमें दिखता है कि भाई इनमें टीबी के लक्षण आ रहे हैं, और जब हम बलगम की जांच कराते हैं तो उसमें टीबी के कीटाणु आ रहे हैं। तो उस चीज से कभी डरे नहीं, उस चीज का भी पूरा इलाज है, सरकारी भी इलाज है, तो इस चीज से डरना नहीं चाहिए और तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि पहले कहते थे कि अगर आपको टीबी की बीमारी हो गई है तो ये छुआछूत है, लोग उससे कोसों दूर रहते थे। आज कहीं ना कहीं अगर किसी को पता चल जाता है कोरोना है आपको, तो वो उनसे भी लोग कोसों दूर रह जाते हैं। ये कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, कोरोना अगर मैं कहूँ तो कोरोना डर की बीमारी है। डर की बीमारी इन द सेंस, देखिए बीमारी है लेकिन लोग उसे बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं कि भाई इसको कोरोना, इससे दूर रहो। आप ये समझिए आपके सगे संबंधी भी आपके साथ नहीं रहेंगे अगर आपको पता चल गया कि आपको कोरोना है। कोरोना छुआछूत की बीमारी नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कुछ भी छू रहे हैं, आप अपना हाथ तुरंत ही सैनिटाइज कर लें या हाथ धुल लें। सैनिटाइजर क्या यूज करना, आप हाथ आराम से 5 रुपए के साबुन से, लाइफ बॉय से धुल सकते हैं। तो क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज आपके नाक, मुंह और आंख से ही जा सकती है। अगर आप ये हैबिट बना लें कि हम लोग को कुछ भी छू के अपने नाक, मुंह को नहीं छूना है, तो आपको कोविड होने की चांस बहुत कम है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप लोगों से मास्क पहन के बात करें, लोगों से कुछ दूरी बना के बात करें। देखिए, पुराने समय में लोग बिल्कुल एकदम आप चिपक के बात करते थे, लेकिन अब का समय पूरा दूसरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी को भी कोरोना हो सकता है। ऐसा है कि किसी को वरदान नहीं मिला है कि हमको कोरोना नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप सबसे उचित दूरी बना के बात करें, और कुछ भी छुएं तो हाथ धुल लें, और बस नाक और मुंह को ना छुएं, जिससे आप कोविड से बचे रहेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, बस एक लिमिट दूरी बना के रखें
फिजिकली दूरी बनाए, मन की दूरी बिल्कुल भी ना बनाए। एक बात और मैं आपसे जानना चाहती थी कि फेफड़ों को मजबूत कैसे करें कि हमें कोई इन्फेक्शन हो ही ना। देखिए, ये चीज तो नहीं हो सकती कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी का कब क्या चल रहा है भाई, कब वो लो है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना पोल्यूशन भी हो चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन ना हो। आप सबसे अच्छी जो फेफड़े की एक्सरसाइजेज हैं, जो कि भाई जैसे बोलते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, योगा आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। शंख बजाना बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक हम लोग के में जैसे एक एक्सरसाइज होती है कि जैसे हम लोग करते हैं, मैं आपको वो करके भी दिखा सकता हूँ, कि मैं पूरा करके दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 2 सेकंड के लिए सांस ले गहरी नाक से, फिर 5 सेकंड के लिए सांस रोकें, फिर 4 सेकंड के लिए होठों को दबा के बिल्कुल सांस छोड़ें। ये भी एक फेफड़े की नॉर्मल सी एक्सरसाइज, इसको आदमी बैठ के आराम से 25-30 बार कर सकता है। इसमें आप अपने सांस रोकने की जो टाइम है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है, इससे आप फेफड़े को स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आपको फेफड़े का इन्फेक्शन नहीं होगा, वो तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में टीबी इतनी कॉमन है, अब कोविड इतना प्रचलन कोविड का आ चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पहले टीवी को लेकर डरते थे, फिर टीवी की बीमारी के साथ हमको जीना आ गया, अब हमें कोविड के साथ भी जीना सीखना होगा। अगर कोविड के कोई लक्षण भी हैं तो शुरुआत दिनों में इसका इलाज हो जाए।